व्हाट इज द रेसिपी फॉर सेल्फ मास्टरी। तो ये डायग्राम से तो अब आप अच्छे से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि कैसे हमारे अंदर थॉट्स का सृजन होता है, किस किस डिपार्टमेंट से होकर हर थॉट की फाइल निकलती है और कैसे फाइनल थॉट पे हम एक्शन लेते हैं या जो भी। इससे भी आप बिल्कुल भली भांति परिचित हो गए हैं। तो मनस को अगर बस में करना है तो कॉन्सेंट्रेशन एंड रेपिटेशन, बुद्धि को बस में करना है तो क्रिटिकल थिंकिंग, अहंकार को बस में करना है तो सेल्फ इंक्वायरी और मेडिटेशन, और चित्त दर्शन करने हैं, आत्मदर्शन करने हैं और सबको बस में करना है तो मेडिटेशन। अब इसको रियल लाइफ में यूज कैसे करना है, मैं डे टू डे लाइफ में हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। डे टू डे लाइफ में मेरी दो ही अवस्थाएं हैं, या तो मैं जाग रही हूँ या मैं सो रही हूँ। अगर मैं सो रही हूँ तो मुझे, आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन या नेता भी सो रहा हो तो जब वो सो रहा होता है उसके चेहरे पे ना एक बच्चों जैसी इनोसेंस होती है। वो बच्चों जैसी इनोसेंस इसलिए होती है क्योंकि उस समय अहंकार भी सो रहा होता है। अहंकार एक कॉन्शियस एंटिटी है जिसको हम आधा टाइम सबकॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं, बट वंस वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे होते हैं तो हमारे को अहंकार की जरूरत नहीं होती। हम जैसे पढ़े हैं बिल्कुल वैसे पढ़े हैं, ना ही उस समय हमें बुद्धि की जरूरत है। तो सोते समय मनस, बुद्धि और अहंकार का कोई रोल नहीं होता। सोते समय केवल हमारा चित्त एक्टिव रहता है क्योंकि सेंस ऑर्गन्स आर स्टिल देयर। रात को शांति होती है बट चित्त इज ओपन टू एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग, एंड ड्रीम्स भी जो हमें आते हैं, जो हमें सपने भी आते हैं, वो चित्त के लेवल पे आते हैं जो कि हमारा सबकॉन्शियस। अब जब हम जाग रहे होते हैं हमारे सामने दो अवस्थाएं होती है, या तो हमारे मन में कोई प्रश्न या कोई चीज चल रही है, या हमारा मन कुछ भी हमें कोई आंसर्स नहीं ढूंढने। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी लाइफ में से पेबल्स को हटाना है। अपने एनवायरनमेंट में जितने एक्स्ट्रा स्टिमुलस है, चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे वो ऐसे लोग हैं, चाहे वो ऐसी परिस्थितियां हैं, चाहे हमारी वो आदतें हैं, जितना एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा, उस पे सबसे पहले कांटा लगाइए। क्योंकि जितने पेबल्स कम होंगे उतनी तपस्या कम करनी पड़ेगी, उतनी मेडिटेशन कम करनी पड़ेगी, एंड थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। तो पहले ही वो सिलेबस मत पढ़े जिसका आपके पेपर में कोई रोल ही नहीं है। सेकेंड स्टेप इज, जब आप जाग रहे हैं, सपोज मैंने कहा इंद्रियों में मन छठी इंद्री है, इट इज अ फैकल्टी, ये मेरा सबसे सयाना सर्वेंट है। अब सर्वेंट को जब मैंने काम देना होता है तो मैं कहती हूँ ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, राइट। तो जब आप सर्वेंट से काम कराएं तो पूरी कंसंट्रेशन से कराएं, जिसको डॉक्टर संदीप जोत ने बताया था माइंडफुलनेस। जो भी आप कर रहे हैं उसमें टोटली प्रेजेंट रहिए, टोटली कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, टोटली माइंडफुल रहिए। और जब आपका वो काम खत्म हो जाए उसके बाद अपनी, जैसे हम सर्वेंट को कहते हैं भैया कोने में बैठ जाओ, कोने में बैठेगा तो क्या करेगा सर्वेंट, उत्पात मचाएगा। तो हम क्या कहते हैं, भैया ये बटर लो और बटर बैठ के छीलो। सर्वेंट को ऐसा छोटा मोटा काम करा देते, इसकी डस्टिंग करो, इसका मटर छीलो। तो सेम हमने हमारे माइंड के साथ करना है। जब हम वेकिंग स्टेज में हैं और हमें माइंड में कोई थॉट लाना है या हमें कोई सोल्यूशन माइंड, और जो बाकी का समय है उसमें हम माइंड को रेपिटेशन मोड पे डालें। वो कहते हैं हरि नाम, हम किसी एक चीज पे, कोई मंत्र पे या कोई शब्द पे टिक जाए, प्रभु के नाम पे टिक जाए, माला पे टिक जाए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपने अपने सर्वेंट को मटर छीलने का काम दे दिया, भाई तू खाली बैठा कुछ मत कर, ये ले बैठ के मटर छील। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू व्हेन द माइंड डज नॉट नीड टू बी ऑक्यूपाइड विद थॉट्स। यूज द प्रॉपर्टी ऑफ रेपिटेशन, पुट इट इनटू सम नेम। जैसे मैं आजकल ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ, मैं शिव में केंद्रित हो रही हूँ, तो आप अपने माइंड को किसी चीज में बांधें, उसका मनन कराएं। बुद्धि के लिए एज आई सेड क्रिटिकल थिंकिंग है। सेकंड इज चित्त। चित्त को वेकफुल, अब आती है कि जब हम वेकफुल है और मेरे माइंड के पास कोई काम नहीं है तो या तो मैं मनन करूंगी या मैं बैठ के साधना करूंगी। नो थॉट और वन थॉट। मनन तो है एक ही चीज आप बार 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 कर रहे हैं, सिंगल थॉट को पकड़ लिया और उसके पीछे पड़ गए। मेडिटेशन है जीरो थॉट। तो अपने पूरे दिन में
15 मिनट जरूर आप प्रैक्टिस से निकालें, जिसमें आप जीरो थॉट स्टेट को अचीव करने की कोशिश करें. डोंट ट्राई टू अचीव, मतलब जस्ट सिट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, एंड स्लोली विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद डिसिप्लिन, यू विल रीच अ स्टेट जहाँ पे अंदर के भी जो पेबल्स थे कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो पेबल्स भी धीरे 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 करके शांत होने शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो उथल पुथल है वो नहीं होगी. अब सेकंड, मैंने आपसे कहा कि हमारी सेकंड अवस्था क्या होती है जब हम सो रहे होते हैं. तो ये एक मैं आपको और टिप देना चाहती हूँ. जब हम सो रहे होते हैं, our चित्त is open to information, and if you've heard about it, there are subliminal frequencies. आप जब सो रहे होते हैं तो सोते समय आप अपने कमरे में म्यूजिक के माध्यम से, there are certain frequencies which you can put in the music, love frequencies, higher frequencies. तो क्या होता है, जो हमारा चित्त है, क्योंकि ये वाटरी है, इट इज जैसे वाटर की तरंगे है, तो वो तरंगों से इंस्पायर होके सबकॉन्शियस, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सोच भी नहीं रहे, तो वो उन वाइब्रेशंस को कैच करके कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है. तो आई रियली होप आप इस सेल्फ मास्टरी की रेसिपी को अपने वेकिंग एंड स्लीपिंग लाइफ में यूज कर पाएंगे, और इस प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को यूज कर पाएंगे,